गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपकी होम साइंस की टीचर मीनाक्षी त्रिपाठी। आप सभी का क्लास 9th में स्वागत करती हूं। उम्मीद है आप सभी ने बुक्स ले ली होंगी और सिलेबस को नोट कर लिया होगा। आज हम इसके प्रथम चरण में पहले अध्याय की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक है गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। ये आपका पहला चैप्टर है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी बहुत आवश्यक हो जाती है। आप लोगों ने 6th, 7th, 8th में भी गृह विज्ञान के बारे में पढ़ा होगा। तो गृह क्या है और विज्ञान क्या है? गृह वो स्थान है जहाँ पर हम रहते हैं, निवास करते हैं अपने परिवार के साथ। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई हमारा घर होती है। अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, विकास की ओर जाना है, तो हमें निश्चय ही अपने घर की ओर सबसे पहले ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। तो गृह विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम गृह विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है गृह और दूसरा है विज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर, जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। सबसे पहले गृह विज्ञान को घरेलू विज्ञान कहा जाता था, लेकिन समय के साथ, परिवर्तन के साथ इसके विस्तृत क्षेत्र को समझते हुए हमने इसका विस्तार देखा और इसका नाम गृह विज्ञान कर दिया। क्योंकि घर से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी पहलू हैं, उनके व्यवस्थित ज्ञान के द्वारा ही हम अपने घर का और अपने समाज का विकास कर पाते हैं। यह घर एक ऐसी इकाई होती है जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सारे दिन के बाद जब वो घर लौटता है तो उसे सबसे ज़्यादा शांति की आवश्यकता होती है, जो उसे घर में ही प्राप्त होती है। आइए आते हैं इसके एक व्यवस्थित परिभाषा की ओर, जिसे दिया है गृह विज्ञान की दिल्ली के लेडी एरविन कॉलेज ने। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। अर्थ स्पष्ट है, ये एक अप्लाइड साइंस है। व्यवहारिक ज्ञान मतलब अप्लाइड, जिसको कि हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके पढ़ने वालों को क्या ये ज्ञान देता है कि सफल पारिवारिक जीवन किस प्रकार व्यतीत कर सकते हैं, अपनी सामाजिक समस्याओं को और अपनी आर्थिक समस्याओं को हम किस प्रकार सही तरीके से हल कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो ये एक परिभाषा दी है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, आपकी बुक में भी दी हुई है। आते हैं गृह विज्ञान के उद्देश्य की तरफ। इसका गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है कि इसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके जीवन को सुव्यवस्थित, आनंदमय और उन्नतिशील बनाना है। घर एक ऐसा केंद्र होता है जहां परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। हमारे घर में हर एक सदस्य की अपनी अलग आवश्यकता होती है। बच्चों की अलग आवश्यकताएं होती हैं, गृहिणी की अलग आवश्यकता होती है, वयस्क लोगों की अलग और वृद्ध लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो इन सभी की आवश्यकताओं को हम सुनियोजित तरीके से किस प्रकार पूरी कर पाते हैं, उस उद्देश्य को हम गृह विज्ञान के अंतर्गत सीखते हैं। इसमें पहला उद्देश्य है कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था। अगर हमें गृह विज्ञान का व्यवस्थित ज्ञान है तो हम जो भी प्लान करते हैं, हमारे परिवार में जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनका हम उचित प्रकार नियोजन कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं और मूल्यांकन करके अपने परिवार के सदस्यों की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा,
गृह विज्ञान हमें ये भी ज्ञान देता है कि हम अपने घर के कामों में कम से कम समय में, कम से कम श्रम में और कम से कम धन में किस प्रकार कार्यों को सुनियोजित प्रकार से कर पाते हैं। एक बहुत ही विशिष्ट ज्ञान है जो कि गृह विज्ञान द्वारा हमें दिया जाता है, वो है शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान। इसमें जो कि परिवार है, परिवार में हमें सभी का पोषण करना है और सभी का शारीरिक और मानसिक विकास उचित प्रकार करना है। तो जब तक हमें इनके बारे में ज्ञान नहीं होगा, हम सही प्रकार से नियोजन नहीं कर पाएंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के हमारे शारीरिक रचनाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। हमारे जितने भी शरीर में तंत्र हैं, जैसे अस्थि तंत्र, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, उन सभी के बारे में ज्ञान प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी ज्ञान भी प्रदान करता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मातृकला एवं शिशु पालन का ज्ञान। अगर हमें परिवार को सही रखना है तो हम शैशव काल से यदि बच्चे का सही प्रकार से लालन पालन कर पाते हैं, उसका ध्यान रख पाते हैं, उसे निरोगी रख पाते हैं, साथ ही साथ माता को भी सही प्रकार से सहायता दे पाते हैं, सही प्रकार से टीकाकरण करते हैं जिससे कि बालक निरोगी और स्वस्थ हो, तो निश्चय ही हमारा परिवार सुख की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो इसके बारे में हमें गृह विज्ञान के द्वारा जानकारी दी जाती है। अगला टॉपिक है आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय। बिल्कुल, अगर हमें परिवार की सुख समृद्धि चाहिए तो हमें परिवार को के आर्थिक नियोजन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हमारे आय क्या है, आय के अन्य स्रोत क्या हैं, हमारे पास उपलब्ध साधन क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों को साथ में रखकर यदि हम नियोजन करते हैं तो निश्चय ही हमारे परिवार का स्तर ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। गृह विज्ञान हमें ये भी ज्ञान देता है कि परिवार के सभी सदस्यों के मध्य और समाज के साथ हमारे संबंध मधुर हों, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो उसे समाज के साथ भी सामंजस्य स्थापित करना है, साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी प्रेम व्यवहार बना के रखना है, तभी कार्यों को हम सफल तरीके से निरूपण कर पाएंगे। अगला पॉइंट है कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति करना। बहुत प्यारा उद्देश्य है गृह विज्ञान का, क्योंकि सौंदर्य सभी को पसंद होता है। यदि हमारे पास कलाएं हैं, शिल्पों का ज्ञान है, तो हम घर को सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। भोजन बनाने की भी एक अलग कला होती है, उसे भी अगर हम जिस प्रकार बना रहे हैं, जिस तरह सर्व कर रहे हैं, जिस तरह दे रहे हैं, सिलाई कढ़ाई जिस प्रकार कर रहे हैं, तो इन ज्ञान के द्वारा भी हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक। परिवार है तो समस्याएं होंगी ही, सदस्यों की होंगी, तो उनकी जो भी सामाजिक, आर्थिक अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम किस प्रकार आसानी से सही कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें गृह विज्ञान से ज्ञान प्राप्त होता है। आइए चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। यह है गृह विज्ञान के तत्व। देखते हैं इनमें कौन पॉइंट आते हैं। गृह विज्ञान एक व्यापक विषय है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और कलात्मक दृष्टिकोण भी है, और इन दोनों दृष्टिकोण को हम व्यवहारिक रूप में जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो इसमें कई तत्वों का समावेश किया गया है, जिसमें पहला तत्व है गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम घर को अगर सुंदर बना के रखेंगे, सुव्यवस्थित रखेंगे, तो उसका कलात्मक और महत्वपूर्ण तत्व ये हमें बताता है कि हम किस प्रकार इसे सुव्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। दूसरा है आहार तथा शरीर का पोषण। बिल्कुल, आहार का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। जिस प्रकार का भोजन हम ग्रहण करते हैं, उस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता जाता है। चाहे बालक हो या वृद्ध,
उनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, तो उसके हिसाब से हमें उन्हें किस प्रकार का पोषण देना है, इस तत्व को भी इसमें लिया गया है। तीसरा है स्वास्थ्य। इस तत्व के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि हमारा व्यक्तिगत और वातावरण स्वच्छता को हम किस प्रकार सही प्रकार से रख सकते हैं, अपनी जलवायु को किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं, अपनी शरीर रचना का ज्ञान कर सकते हैं, विभिन्न अंगों की क्रिया प्रणाली को भी हम देख सकते हैं। इसमें एक और पक्ष आता है जिसे हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा, जिसके बाद हम रोगी की गृह परिचर्या और इसके बारे में भी आगे चर्चा करते जाएंगे। वस्त्र हमारा आभूषण होते हैं, और ये वस्त्र हम किस प्रकार इनका चुनाव करेंगे, किस मौसम में हमें किस प्रकार का वस्त्र लेना है, उन्हें किस प्रकार बनाएं कि वो सुंदर लगे, इनके बारे में भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। उपलब्ध धन का सदुपयोग गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व है और इनका सभी तत्वों से घनिष्ठ संबंध है। यदि अर्थ यानी धन का हम सही प्रकार से व्यवस्था नहीं करते हैं तो हम अपने काम को सही प्रकार नहीं कर पाते हैं। तो गृह विज्ञान हमें सिखाता है कि किस प्रकार कम से कम धनराशि में हम अपने परिवार की सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शिशु पालन एवं बाल कल्याण। इसमें शिशु के जन्म से पहले से भी जो भी जानकारी है वो प्रदान की जाती है। शिशु की किस प्रकार से हमें सुरक्षा करनी है, उसका किस प्रकार पालन करना है, उसके बारे में भी ज्ञान दिया जाता है, उनका पोषण किस प्रकार करना है। अगला टॉपिक है सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान। जब तक हम समाज में रहने के तरीके को नहीं समझ पाएंगे, हम विकास नहीं कर पाएंगे। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम अगर हमारा परिवार उत्तम होगा तभी हम उत्तम समाज की संरचना कर पाते हैं। हम किस प्रकार एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं और उसके पश्चात किस प्रकार समाज में फैली कुप्रथाओं और समस्याओं के उन्मूलन में अपना योगदान कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ गृह कार्य में प्रश्न दे रही हूँ, इसे आप अपने बुक की सहायता से करने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तीसरा प्रश्न गृह विज्ञान के उद्देश्य बताइए। और फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं क्या हैं। तो इन्हें आप जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।